हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक बंसल है और मैं पिछले 10 सालों से एज ए सेफ्टी एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज़ फायर, स्प्रेड ऑफ फायर एंड कॉज ऑफ फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर व्हाट इज़ फायर। फायर क्या है? फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व्ड। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आपका ईंधन, आपका तापमान एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, जिससे कि आपकी चेन रिएक्शन प्रक्रिया शुरू होती है और आग लगना शुरू हो जाती है। इन तीन चीज़ों के मिलने से ही आग लगती है। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या है? कोई भी पदार्थ जिसमें आग लग सकती है वह आपका फ्यूल है, ईंधन है। बेसिकली आपका वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो आपका लकड़ी, कागज़, गत्ता कुछ भी हो सकता है। गैस की हम अगर बात करेंगे तो आप एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन गैस कुछ भी हो सकती है। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल आपका कुछ भी आएगा। एंड आपका मेटल में कॉपर, जिंक, ये आपके सब मेटल में कवर हैं। एनी काइंड ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, ऑयल्स, वुड, गैस, फैब्रिक, प्लास्टिक एंड रबर, दैट्स ऑल आर फ्यूल। व्हाट इज़ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रचुर मात्रा में है। हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं एंड वी ऑल लिव बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी आग को लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आग भी ऑक्सीजन यूज़ करती है। फ्यूल और हीट के होने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फायर। सोर्स ऑफ फ्यूल। सोर्स ऑफ फ्यूल हमारे जो जितने वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारे फ्लेमेबल सॉलिड्स में हमारे वुड, कार्टून एंड हमारे जो कार्टून बॉक्सेस, पेपर्स हैं, हमारे हर वर्क प्लेसेस पे आपको सॉलिड फ्यूल मिल जाएगा। एंड फ्लेमेबल लिक्विड में हमारे सभी प्लांट्स में डीजल, पेट्रोल हम यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, तो हमारे सोर्स ऑफ फ्यूल वहाँ से हैं। और सोर्स ऑफ गैस में हम एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं अपना हमारे पेंट्री एरियाज़ में, तो वहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ फ्यूल गैस में रूप में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब हम कवर करेंगे सोर्स ऑफ इग्निशन। सोर्स ऑफ इग्निशन हमारा कहाँ कहाँ से आ सकता है? सोर्स ऑफ इग्निशन हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी आ सकता है। हमारे कंप्लीट इंडस्ट्रीज़ में, हमारे घर में, सभी जगह हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो वहाँ से हमें सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाएगा आग को लगने के लिए। ऐसे ही हमारा जो केमिकल्स हैं, हमारे काफ़ी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। उनका जो तापमान होता है -20 डिग्री, -30 डिग्री होता है। अगर हम उनको नॉर्मली खुले में रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें कंबशन शुरू हो जाता है। हमें जो है सोर्स ऑफ इग्निशन, स्मोकिंग, हमारे जो स्मोकिंग एरिया हैं, डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, सिर्फ वहीं पे स्मोक करें। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो नॉन स्मोकिंग प्लेस है हमारे यहाँ। हम कहीं भी नो स्मोकिंग पॉलिसी हमारी कंपनी में, तो हमारे प्लांट में कहीं भी अंदर स्मोकिंग का प्लेस नहीं है। कॉज ऑफ फायर। फायर के कॉजेज़ क्या क्या हैं? हीट अप्लायंसेस, कंबस्टिबल वेस्ट, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड मटेरियल स्टोरेज, हॉट प्रोसेसेस, डिस्कार्डेड सिगरेट्स एंड मैचेस। ये हमारे सारे कॉजेज ऑफ फायर हैं जो हमारी लापरवाही के कारण हम इनको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं और ये आग का कारण बन सकती हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसमिशन एंड फायर स्प्रेड। आग कैसे फैलती है? आग 3 तरीक़ों से फैलती है: कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। ये 3 चीज़ें क्या हैं? कंडक्शन, स्प्रेड ऑफ हीट एनर्जी थ्रू सॉलिड्स। अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी मेटल का एक धातु है आपके पास, अगर उसको आप एक सिरे से गर्म कर देंगे तो वो दूसरे सिरे से ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। इसको कहते हैं कंडक्शन, क्योंकि हीट जो है आपकी ट्रांसमिट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हीट अगर आपके एक मेटल के पार्ट पर है तो दूसरे पार्ट पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है। इसको इस मेथड को हीट ट्रांसमिशन को कहते हैं कंडक्शन। फ्रेंड्स, कन्वेक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू ए सॉलिड और गैस इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन एंड मूवमेंट। आपका कन्वेक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अगर माचिस की तिल्ली जलाई है और उसके जो सराउंडिंग होती है, जो हीट है वो जनरेट होके आपकी क्या होता है, अगर आप एक बड़ी फायर है तो आपकी सीलिंग तक भी पहुंच जाती है। इट मीन्स वो आपके जो गैस के फॉर्म में हीट जो है आपकी ऊपर तक पहुंच जाता है। ऊपर वाला जो सरफेस है आपका सीलिंग का वो भी हीट हो जाता है और फायर कैच कर लेता है। इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके मोबाइल्स हैं, फ़ोन्स हैं, ये सब रेडिएशन जनरेट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर पेट्रोल पंप और डीजल पंप सब पे लिखा रहता है कि आप मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ उसमें रेडिएशन है और उसके थ्रू भी आपकी आग जल सकती है। Emission of heat energy through electromagnetic radiation in the infrared part of the spectrum, which is then absorbed by matter to varying degrees. This is radiation.